नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम जैसे कि इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। कल हमने भाग 1 पढ़ा था, आपने अच्छे से कल का रिवीजन भी कर लिया होगा। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में मैंने आपको बताया था, भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता के संबंध में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता में अनुच्छेद हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं? 4 तक हमने कल पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता में अनुच्छेद पढ़ने हैं। ठीक है, जब हमने संविधान के भाग पढ़े थे तो हमने उसमें ये देखा था कि हमारे संविधान में जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो उसमें एक नागरिकता भी था, नागरिकता में एकल नागरिकता। वो हमने कहाँ से ली थी ये मैंने आपको बताया था। अब हम उसी बात को रिवाइज करते हैं कि हमने नागरिकता कहाँ से ली थी। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी। अनुच्छेद 5 से 11 हमें इसके अंदर पढ़ना है। भाग 2 है जिसमें हमें नागरिकता पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नागरिकता क्या होती है। अर्थात हम जो है हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक को जो है नागरिकता दी जाती है। ठीक है, लेकिन राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि हम राज्यों के निवासी होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता होती है। देखो समझो, भारत एक देश है और हमारे पास नागरिकता एक ही है। किसकी है? देश की है। क्योंकि हम नागरिक किसके हैं? देश के हैं। हम राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम राज्य के निवासी है, इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, देश की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ देश की नागरिकता है लेकिन राज्य की नागरिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम राज्य के निवासी हैं और देश के नागरिक हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नागरिकता पर पहला विवरण जो है। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ठीक है, नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हम क्या देखेंगे कि नागरिकता में एक अधिनियम बना हुआ है, क्योंकि हर चीज़ का भारत में कानून बनता है। तो भारत में जो नागरिकता संबंधित अधिनियम बना हुआ है वो कब बना था? 1955 में। ठीक है, तो भारत की नागरिकता अधिनियम ठीक है, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक आधार कार्ड होता है और एक पैन कार्ड होता है। ठीक है, जो कि हमारी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, नागरिकता का नागरिकता का प्रमाण हमारे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड और आधार कार्ड जो होता है वो हमारे देश में रहने की पहचान होती है। ठीक है, जो कि नागरिक को दिया जाता है। नागरिकता हमें मिलेगी, उसके बाद हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड मिलता है, जो कि हमारी पहचान के लिए होता है। आधार कार्ड में हमारा नाम होता है कि हम अर्जुन ही हैं। आधार कार्ड में हमारी फ़ोटो होती है कि हम वही बंदे हैं, हमारे पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारा स्थायी पता होता है। ठीक है, तो आधार कार्ड और पहचान पत्र नागरिकता के प्रमाण नहीं है, यह केवल हमारी पहचान के प्रमाण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जिसमें हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 5।
ठीक है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 5, यानी कि जब संविधान बना था तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी जो लोग भारत में रह रहे थे। अनुच्छेद 5 में क्या बात कही गई है कि जब संविधान बना तो जो सभी लोग भारत के अंदर रह रहे थे उन्हें नागरिकता दी गई है। ठीक है। जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत के अंदर रह रहे थे। ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत के अंदर रह रहे थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 5 में हमने क्या पढ़ा, जो भारत में रह रहा होगा उस टाइम वो भारत का नागरिक होगा। अब अनुच्छेद 6 में हम क्या देखते हैं, अनुच्छेद 6 हमें यह बताता है कि पाकिस्तान से भारत में आए जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद भारत में आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है। क्या कहा मैंने, अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनसे संबंधित अनुच्छेद 6, लेकिन यदि संविधान लागू होने के बाद वह भारत में आते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसमें लिख लेते हैं, पाकिस्तान से भारत आए किंतु संविधान लागू होने से पहले। ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए किंतु संविधान लागू होने से पहले भारत में आ गए उनसे संबंधित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है देखते हैं। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, यानी जब हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, यानी कि हमें स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947, और वो लोग उसके बाद पाकिस्तान चले गए किंतु संविधान लागू होने से पहले, कब, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में आ गए, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 7। ठीक है। तो उसमें लिखते हैं, इसमें तो पाक से भारत गए और इसमें पाक से भारत आए, इसमें भारत से पाक गए, क्योंकि पहले इधर से उधर जाएंगे फिर संविधान लागू होने से पहले वापस आएंगे। ठीक है। भारत से पाक को गए किंतु संविधान लागू होने से पहले वापस आ गए। ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, जो लोग स्वतंत्रता के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे और उन्हें वहाँ का रहना सहना अच्छा नहीं लगा और वो लोग भारत आना चाहते थे, तो वो लोग संविधान लागू होने से पहले भारत आ सकते हैं, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। इस संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 8 की। ठीक है। अनुच्छेद 8 में देखते हैं क्या है।
अनुच्छेद 8 में क्या है, विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने के लिए यदि कोई व्यक्ति भारत देश से बाहर चला जाता है, मतलब भारत में जन्म लिया और नौकरी करने के लिए विदेश चला गया या घूमने के लिए बाहर चला गया, उससे संबंधित है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जन्मा किंतु विदेशों में नौकरी कर रहा या भ्रमण कर रहा, तो ऐसे में उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं। भारत में जन्मे किंतु विदेशों में नौकरियां, भारत में जन्म लिया किंतु विदेशों में नौकरियां भ्रमण करने के लिए गए, तो ऐसे में उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यह है अनुच्छेद 8। अब देखते हैं अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 8 है ना, जो ये लोग भारत में जन्म लेते हैं और विदेशों में नौकरी करते हैं, भ्रमण करते हैं, इन लोगों को हम NRI बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 में क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी भी काम के लिए गया है और उसने वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। ठीक है, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 एक बार रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए किंतु कब, संविधान लागू होने से पहले, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, भारत से पाक को गए किंतु संविधान लागू होने से पहले वापस आ जाए। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत से वो पाक चले गए किंतु संविधान लागू होने से पहले भारत में वापस आ गए, तो उनसे संबंधित है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, भारत में जन्मे किंतु विदेशों में नौकरी या भ्रमण करने के लिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहां तक अच्छे समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता का बने रहना। ठीक है, इसका मतलब कि नागरिकता का बने रहने का मतलब यह है कि हमसे हमारी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती जब तक हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप ना लगा हो जो कि देश हित में ना हो। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनेगा उसका अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। और इसकी जिम्मेदारी किसे दी जाती है, गृह मंत्रालय को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नागरिकता जो है वह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आप जवाब देंगे गृह मंत्रालय के। ठीक है, अब देखते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, जो भारत में अधिनियम है नागरिकता अधिनियम 1955। अब भारत में अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो वह नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकता है।
ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कौन कौन सी? नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं और नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां हैं। प्राप्त करने की 5 और समाप्त करने की 3 विधियां हैं, ठीक है। अब देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां कौन कौन सी हैं, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है। क्या देखने हमें? प्राप्त करने की विधियां। प्राप्त करने की विधियां, ठीक है। पहली विधि, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहली विधि क्या है? जन्म से। जन्म से का मतलब क्या होता है? देखो, संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे यदि उनके माता पिता भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि संविधान लागू होने के पश्चात भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। जन्म से में हम लिखेंगे ऐसे शॉर्ट में, माता पिता यदि दोनों भारत के नागरिक हैं तो बच्चे को नागरिकता, ठीक है। जन्म से के बाद अब हम देखते हैं दूसरा है वंश से। ठीक है, जन्म से में क्या होगा? यदि माता पिता दोनों भारत के नागरिक है और बच्चे का जन्म भारत में हो जाता है तो बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं वंश से। वंश के आधार पर क्या होता है? यदि किसी बच्चे ने तो भारत में जन्म लिया, ठीक है, बच्चों को नागरिकता यदि भारत में जन्म, ठीक है। अब क्या होता है वंश से? यदि किसी बच्चे ने विदेश में जन्म लिया, ठीक है, तो बच्चे को भी नागरिकता भारत की ही दी जाएगी। कब? यदि माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। कब? माता पिता या तो दोनों भारत के नागरिक हो या खाली माता भारत की नागरिक हो या खाली पिता भारत के नागरिक हो, तो बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। कब? यदि उसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो। ठीक है, दोनों में अंतर देखो क्या है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से। जन्म से यदि माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो और यदि बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो तो बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं वंश से। वंश से क्या हो? तो माता पिता भारत के नागरिक हो, माता हो या फिर पिता हो, तो बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी। कब? यदि बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ हो, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा कैसा है? पंजीकरण। यानी कि जन्म से मिल जाती है, वंश से मिल जाती है, पंजीकरण से भारत की नागरिकता कब मिलती है? यदि आप लगातार 7 वर्ष तक भारत में निवास करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। 7 वर्ष लगातार भारत में निवास, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्या है? फोर्थ है देशीयकरण। फोर्थ क्या है? देशीयकरण। अब देशीयकरण में जानते क्या है? देशीयकरण में क्या है? यदि कोई व्यक्ति बाहर का है, विदेश का है और वह भारत की कम से कम एक भाषा को जानता हो या फिर वो वैज्ञानिक हो या फिर किसी और क्षेत्र में निपुण हो, कला के क्षेत्र में वैज्ञानिक हो और भारत की कम से कम एक भाषा जानता हो और साथ ही लगातार भारत में 12 वर्ष तक रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाती है, ठीक है। देशीयकरण में क्या बताया मैंने आपको कि या तो वह
कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा का ज्ञान हो, ठीक है, कला विज्ञान इनमें रुचि हो, निपुण हो, और दूसरा बताया मैंने कि 12 साल लगातार भारत में रह रहा हो। इसका उदाहरण है मदर टेरेसा, जो कि इसके द्वारा उनको नागरिकता दी गई थी, ठीक है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से। और एक नंबर 5 लास्ट, अर्जित भूमि द्वारा, जिसे किसको मिली थी, सिक्किम, ठीक है। क्योंकि सिक्किम के लोगों को नागरिकता कैसे दी गई थी, सिक्किम ने अपने आप हमारे भारत में विलय होने के लिए कहा था, उसको भारत का राज्य बना दिया गया था, और वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी, तो इसको नागरिकता मिली थी अर्जित भूमि द्वारा, ठीक है। हमने 5 विधियाँ पढ़ ली हैं, आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं अगली 3 विधियाँ। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ नागरिकता समाप्त होने की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। नंबर 1, नागरिकता समाप्त होने की पहली विधि है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है और उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की समाप्त, ठीक है। विदेशी नागरिकता भारत की ग्रहण करी तो भारत की नागरिकता समाप्त है। ये कितनी विधियां हैं, 3 विधियां आएगी समाप्ति, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी। पहले क्या थी, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कर देता है, ठीक है, स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करना, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर देता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही हो, संविधान में आस्था न रखता हो, या उसने नागरिकता भारत की धोखे से ग्रहण की हो तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। देशद्रोही हो या संविधान में आस्था न हो, यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही हो, संविधान में आस्था न रखता हो, या धोखे से नागरिकता ग्रहण की हो, धोखे से नागरिकता ग्रहण की हो, तब ये 3 विधियां हैं नागरिकता को समाप्त करने की। पहली विधि कौन सी है, यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। दूसरी कौन सी है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है तो दूसरी विधि यह है। तीसरी कौन सी है, यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही है, संविधान में आस्था न हो या धोखे से नागरिकता ग्रहण की हो तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता आज हमारी समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा, और अपना फीडबैक कमेंट में मुझे अवश्य दें कि क्या मैं और अच्छा इसमें कर सकता हूँ या आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसी विषय पर आपके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ, और कल हम आपको भाग 3 के बारे में बताएंगे। आज का मोटिवेशन सुनते हैं दोस्तों क्या है, ठीक है। आज के मोटिवेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं
जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। आप सभी का अपने चैनल लर्निंग विद ट्रिपल ए में स्वागत है। धन्यवाद।